हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, लास्ट पार्ट के अंदर आपने मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी किए थे। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी फर्म के अकाउंट्स को बनाते हैं तो उस अकाउंट्स को बनाने के बाद आपको क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी फर्म के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो मैनेज करने में बिजनेस बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि हेल्पफुल इन प्लानिंग, यानी कि जैसे आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करे तो आपको पता लग जाता है कि आने वाले टाइम में जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा या फिर बिजनेस को लॉस सफर करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में बिजनेस की क्या क्या जो है स्ट्रेटेजी बननी चाहिए या फिर क्या क्या बिजनेस की वीकनेस है या फिर बिजनेस को क्या क्या स्ट्रेंथ मिलेंगी, यानी कि आप अपने बिजनेस की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सकोगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्या बनाया है, प्रॉपर तरीके से अगर आपने अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग का क्या है कि जब आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन किए हैं, इन दी एंड आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई है तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आपको शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे करना है या नहीं करना, टैक्स कितना पे करना है। आप अगर अपने बिजनेस को आगे एक्सटेंड या ग्रो करना चाहते हो तो आपको उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर आपके बिजनेस को पैसे की नीड है, कैपिटल की नीड है, तो आप वहां से जान सकते हो कि आपको कैपिटल जो है वो लोन से यानी कि डिबेंचर से लेनी है या फिर इक्विटी शेयर होल्डर से या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लेनी है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जब आपने अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया, आपको आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर का भी पता चल गया कि कहाँ पर फिजूल खर्चे हो रहे हैं या फिर कहाँ पर आपको जो एक्सपेंसेस है उनको स्टॉप करने की नीड है। तो यहाँ से आप जो है एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर उनको भी क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। सेकंड है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब है जब आप सिस्टमैटिक वे से प्रॉपर अकाउंट्स बना रहे हो, हर चीज का प्रॉपर रिटर्न प्रूफ है आपके पास, हर चीज को आप सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो आपको क्या देगा, हर चीज का क्लियर क्लियर रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा कि कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कितना बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, कितना बिजनेस ने लॉस किया। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सेम चीज देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने अपना मीनिंग क्लियर कर लिया तो मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, तो वहीं से आपके जो सारे के सारे पॉइंट है वही क्लियर हो जाएंगे। बार बार आप उन्हीं पॉइंट्स को क्या करोगे, रिपीट करोगे। ठीक है, अब देखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, इन दी एंड उसको क्या पता चल जाएगा कि उसके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस अर्न किया है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। वही है साल के आखिरी में आप अपने अकाउंट्स बनाते ही क्यों, ताकि आपको साल के आखिरी में पता चल जाए कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है एनेबल द कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन आप खुद का पिछले साल से भी कर सकते हो या फिर आपके बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ भी आप अपने बिजनेस का क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप पिछले 5 साल से अकाउंट्स बना रहे हो, 5 साल से आपने अपना बिजनेस जो है स्टार्ट किया है, तो अब आप देखोगे पिछले 5 साल में आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में 50,000, नेक्स्ट ईयर में 70,000, फिर 80,000 और करंटली आपके बिजनेस ने 1,50,000 प्रॉफिट अर्न किया। तो आपने यहाँ से क्या देखा, आपने कंपैरिजन किया तो आप किस कंक्लूजन पे आए कि जो आपका बिजनेस है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और आपका जो बिजनेस है हर साल क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, वहीं पर आप किस अपने कॉम्पिटिटर से अगर कंपैरिजन करोगे कि कॉम्पिटिटर का कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है सेम बिजनेस करके, आपका कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो आप ऐसे अपने बिजनेस को खुद के बिजनेस से भी कंपेयर कर सकते हो और कॉम्पिटिटर के बिजनेस से भी कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। अब हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जब आप साल के एंड में टोटल नेट प्रॉफिट निकालते हो तो तब आपको क्या पता लगता है कि आपका इतना प्रॉफिट है, अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, कि आपको टैक्स जो है वो कितना पे करना है, टैक्स जो रेट है वो कौन सी स्लैब रेट के अंदर आ रहा है, 5% के अंदर आ रहा है, 15% के अंदर आ रहा है या फिर 30% के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है फैसिलेट सेल ऑफ बिजनेस। फैसिलेट सेल ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, मान लो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के प्रॉपर तरीके से हर साल जो है अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, एक टाइम ऐसा आ गया
गया कि अब आप अपने बिजनेस को पूरा का पूरा सोल्ड आउट करना चाह रहे हो किसी और पर्सन को, यानी कि आप अपने बिजनेस को कंप्लीट बेचना चाह रहे हो। तो अब आपके बिजनेस की जो वैल्यू है कि आप अपने बिजनेस को कैसे सोल्ड करोगे, वो कौन डिसाइड करेगा? वो अकाउंट्स ही डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ही आपकी टोटल एसेट्स की वैल्यू होती है, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो होता है, आपकी गुडविल कितनी है, आपकी मार्केट इमेज कितनी है, ये सारी चीजें कहाँ से पता लगती है? जब आप प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रियलाइजिंग द लोन। हेल्पफुल इन रियलाइजिंग का लोन का मतलब होता है कि आप अगर बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक आपको इजीली लोन तभी देगा जब आपके पास प्रॉपर तरीके से अकाउंट बने होंगे और उनके अंदर आप क्लियरली मेंशन किया होगा कि आपको हर साल प्रॉफिट हो रहा है या आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, ताकि आप एक फिक्स पीरियड के बाद अपने जो लोन का अमाउंट है उसको आप चुका सको, आप लोन को क्या कर सको, पे आउट कर सको। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिवेंटेशन एंड डिटेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो मेन मोटिव ही अकाउंटेंसी का ये होता है कि जितनी भी जो मिस्टेक होती हैं या फिर एरर गलतियां जो होती हैं उनको फाइंड आउट करना, कोई गलती ना हो, हर चीज क्लियर तरीके से आप लिख रहे हो, तभी आप क्या बनाते हो? अकाउंट्स बनाते हो, ताकि आप फ्रॉड से बच सको। यानी कि कोई एम्प्लॉय खर्चा हुआ है 10,000 का, उसको दिखा रहा है वो 20,000 का, ऐसे फ्रॉड ना कर सके और कोई भी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो आपके बिजनेस से चूक ना सके। इसीलिए आप क्या करते हो? प्रॉपर तरीके से क्या बनाते हो? अपने अकाउंट्स बनाते हो। नेक्स्ट हम करेंगे कि लिमिटेशन क्या होती है अकाउंटिंग की। जैसे अभी आपने क्या किया, यूजेस क्या होते हैं अकाउंटेंसी के या फिर एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटेंसी के, वहीं पर आपको लिमिटेशन मींस की कमियां क्या है अकाउंटिंग के अंदर। जैसे आपको पता है हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो फेसेस होते हैं, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा उसका क्या होगा? नेगेटिव पॉइंट उसका जरूर होगा। तो अब अकाउंटिंग की भी जो है कुछ कमियां हैं। सबसे पहले क्या है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अब देखो आपको मैं बता रही हूँ कि बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ कि साल के आखिरी में आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी, साल के आखिरी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। बट अगर आपको पूरे तरीके से प्रॉपर जानना है कि बिजनेस एक्चुअल के अंदर कितना ग्रो कर रहा है या एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल एसेट एक्चुअल में कितनी है, वो तभी पता चलता है जब आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से वाइंड अप हो, यानी कि बंद हो। अभी तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हर साल का लगाते हैं, बट हर साल का आप क्या करते हो? एक साल कितना प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, बट ये पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज को भूल जाना या किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करना। क्वालिटेटिव यानी कि ऐसी चीजें जिनकी मैथ्स के अंदर वैल्यू नहीं है। दो एक्सेप्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिन चीजों को आप मैथ्स न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर लिख सकते हो, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिन चीजों को आप न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर नहीं लिख सकते। तो अकाउंटेंसी के अंदर मैंने आपको बताया था, आप सिर्फ कौन सी चीजों को लिखते हो? जिन चीजों को आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हो। मनी के अंदर मतलब जिनको आप न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो। बट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है, या फिर आपका जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है या नहीं है, आप कितना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, ये सारी चीजें क्या है? क्वालिटेटिव है। इनकी क्वांटिटेटिव यानी कि मनी के अंदर इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप इन चीजों को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, अब बच्चों देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी असेट परचेज करी, ठीक है, आपने 1 अप्रैल को मान लो एक मशीन परचेज करी है, ठीक है, उस मशीन की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 लाख रुपीज है। आपने मशीन परचेज करी, आपने अपने अकाउंट्स के अंदर असेट के अंदर उसको लिख लिया कि 1 लाख रुपए की जो है वो मशीन है। अब आप 1 अप्रैल को किया, अब आप पूरा साल के बाद यानी कि 31 मार्च को क्या कर रहे हो? अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो। तो जब आप अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो तो वहां पर असेट की वैल्यू क्या शो करी आपने? 1 लाख रुपए, ठीक है, जो कि 1 लाख रुपए उस टाइम साल के आखिरी में उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है जो चीज आपने एक बार मार्केट से ले ली फिर उसका जो प्राइस है वो क्या होता रहता है? डिक्लाइन होता रहता है। तो यहाँ पर ये जो थी स्टार्टिंग प्राइस जो था इसका वो क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यानी कि वो आपने उस टाइम लिया था परचेज करते वक्त, उसी को आप साल के आखिरी में दिखा रहे हो कि अभी भी उस चीज की वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपए है। बट उस चीज की वैल्यू एक साल बाद 1 लाख रुपए की नहीं रहती, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है।
है। तो वो यही बोल रहा है कि अकाउंटेंसी के अंदर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर चीजों को रिकॉर्ड करते हो, ना कि आप मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, आप वो नहीं लिख रहे, आप जो जिस चीज के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर आपने उसको परचेज किया था, आप अकाउंट्स के अंदर उस चीज को लिख रहे हो। तो ये क्या है, यहाँ से आपको ट्रू पोजीशन जो है आपके बिजनेस की हेल्प बताने में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने बिजनेस की अच्छी इमेज दिखाने के लिए वो क्या कर देते हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो एक्सेस दिखा देते हैं। ठीक है, एक्सेस, अपनी असेट्स ज्यादा दिखा देते हैं, अपनी लाइबिलिटीज कम दिखा देते हैं। क्यों, ताकि जो है उसकी फर्म का क्या हो सके, नाम बन सके। बल्कि एक्चुअल के अंदर ना तो उसके बिजनेस के पास इतनी असेट होती है, ना उसका बिजनेस का इतना प्रॉफिट होता है, और उसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग मींस कि जो चीज है नहीं बट उसको आप अपने अकाउंट्स के अंदर दिखा रहे हो, तो वो चीज यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन है किसकी, अकाउंटिंग की। नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये जितना भी आपने जो है क्या किया, अकाउंटेंसी के अंदर आपने क्या क्या चीजों को रिकॉर्ड किया, क्या कर रहे हो आप चीजों को रिकॉर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, आप जो आपने एक साल के अंदर कर लिया, यानी कि पास्ट में किया ना, फ्यूचर का तो कुछ नहीं किया। 1 अप्रैल को आपने चीजें रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी, पूरा साल रिकॉर्ड कर रहे हो, 31 मार्च को आपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए। तो यहाँ पर जब आपने अकाउंट्स क्लोज किए, तो यहाँ पर आप जो पुरानी चीजें हैं, पिछली 1 साल से चीजें हुई हैं, उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, ना कि आप फ्यूचर वाली किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वो यही कह रहा है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, वो अनसुटेबल है फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको अकाउंटेंसी के एडवांटेजेस और लिमिटेशन जो है अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।